मुस्तफा के विलादत हुए हैं, मेरे मुस्तफा के विलादत हुए कि मेरे मुस्तफा की विलादत हुए हैं। ज़मी हो बहो मिस्ल जन्नत हुए, जिंदाबाद जिंदाबाद बहो मिस्ल जन्नत हुए, ज़मी हो बहो मिस्ल जन्नत हुए। कि मेरे आला हसरत कि वो है हवेली, 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 हसरत मेरे आला हसरत कि वो है हवेली, जहाँ नजदियोगे मरम्मत हुए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद मरम्मत हुई है। और मेरे शाह अख्तर के फतवे से लोहा, जिंदाबाद जिंदाबाद के फतवे से लोहा, मेरे शाह अख्तर के फतवे से लोहा, मेरे शाह अख्तर के फतवे से लोहा, मेरे शाह अख्तर फतवे से लोगो सुलह कुलियत में बगावत नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल, सरकार की आमद, नारे तकबीर जिंदाबाद। रब्बे क़दीर शाद फरमाता है व इन्नाकुम इल्ला वारिदुहा, जब ये आयते करीना नासिल हुई तो मेरे मुस्तफा हम गरीब के गमखारा, इतना रोए अपने गुनहगार उम्मत को याद करके, इतना रोए कि आपके दाढ़े मुबारक तर हो गए। मेरे मुस्तफा करीम मदीने से निकल कर, मदीने से कुछ दूर पर एक पहाड़ है, उस जबले तुला के करीब में गए और एक गार में मेरे मुस्तफा सजदा किया और सजदे में मेरे मुस्तफा रो रहे हैं और रब्बे हबली के सदा लगा रहे हैं। नबी रोए, उम्मती जाग करके भी मोहब्बत से दुरूद न पढ़े। अब रात गुजर गए मेरे नबी रोते रहे, दिन गुजर गया मेरे नबी रोते रहे, उम्मत को याद करके मेरे नबी रो रहे हैं। इधर मदीने में कोहराम मचा हुआ है, सहाबा तलाश कर रहे हैं और मुस्तफा नजर नहीं आ रहे हैं, सहाबे कराम परेशान है। 3 दिन का वक्त गुजर गया, मेरे नबी को ना पा करके कुछ सहाबा तो गमे मुस्तफा में खाना भी छोड़ दिया है। तलाश हो रही है मुस्तफा के, नबी की पता नहीं है, मुस्तफा के खबर नहीं कहाँ चले गए। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि उनकी तो ये हालत हो गई थी, ऐसा लगता था कि वो दीवाना हो गए हैं। मदीने से बाहर निकले नबी को तलाश करने के लिए, एक इंसान से मुलाकात हुए, नबी के पता पूछ रहे हैं, कहा मैंने
तो नहीं देखा, हाँ आज से 3 दिन पहले मैंने मुस्तफा को पहाड़ की तरफ जाता हुआ देखा था। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा उसी तरफ चल दिए और आगे बढ़े। ताजदार अरब आजम का पता पूछ रहे, बकरे का चरवाहा करीब में पूछ रहे, बता मेरे नबी को कहीं देखा हो तो पता बता दे। कहा आपके नबी को मैं नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज 3 दिन से एक गार से सदा आ रही है, ज़ारों कतार रोने की आवाज आ रही है। मैं अपनी बकरियों को लाकर सेहरा में छोड़ देता हूँ। बकरियां चरना छोड़ दिया है, बकरियां गार के करीब जा करके और वहाँ पे खड़ी रहते हैं और शाम को पलट के चले आते हैं। सिर्फ उसके आहो बका को मैं सुन रहा हूँ। मैं गार की तरफ जाने का इरादा किया, अल्लाह अल्लाह, गार के करीब ना पहुँच सका। मेरे दिल में हैबत तारी होती है, मैं अपने कदमों से पीछे हटाया। मेरे आका अबू हुरैरा फरमाते, ये बताओ उसके रोने का अंदाज क्या है। हजरत अबू हुरैरा के फरमान के मुताबिक बकरी का चरवाहा कह रहा है, सिर्फ रोने की सदा आ रही है, रब्बे हबोले उम्मते, समझ गए और कोई रोने वाला नहीं है। ये हमारा नबी है, गमगुसार नबी है, अपनी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत के लिए मेरे मुस्तफा गार में रो रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह मेरे मुस्तफा गार में रो रहे हैं। अब हज़रत अबू हुरैरा करीब में पहुंचे, नबी को देखा सजदे में है और ज़ारों कतार रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, सजदे से सर उठाइए, मदीना चलिए। मदीने के लोग हैरान और परेशान हैं, मेरे आका ने सर को नहीं उठाया। हज़रत सलमान फारसी है, इतनी देर में मदीने में खबर हो गई है कि नबी गार में सारों कतार उम्मत के गम को याद करके रो रहे हैं। मदीने के लोग गार के करीब में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, सजदे से सर उठाइए। नबी ने सजदे से सर न उठाया। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, ये किसी के कहने से न उठाएंगे, जाओ सैयदा फातिमा को मदीने से लाओ। वो फातिमा जब नबी फातिमा के चेहरे का दीदार कर लेंगे, वो करते थे तो सारा गम नबी का दूर हो जाता था। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अब आला हजरत के बारगाह में आओ, आला हजरत क्या कह रहे हैं जी, सुभान अल्लाह। आपने क्या कमाल किया, कैसे शायरी किया है जी। कि सैयदा साहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद तेरा हाथ पे ला। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा को बुला करके ले आए, हसनैन करीमैन भी आए, हजरत अली भी आए। या रसूल अल्लाह, सजदे से सर उठाइए। मेरे नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर, अगर सजदे से सर नहीं उठाएंगे तो आपकी बेटी फातिमा सजदा करने जा रही है। तो फातिमा जब सजदे में सर रखेगी तो कयामत तो आ जाएगी, लेकिन फातिमा सजदे से सर न उठाएगी। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने जब ये आवाज सुने, सजदे से सर उठाया। ताजदार अरब अजम इरशाद फरमाते, बेटी अगर तू जिद ना करती तो मैं उस वक्त तक सजदे से सर न उठाता जब तक कि मैं अपने गुनहगार उम्मतियों के बख्शिश और मग़फ़िरत ना करवा लेता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस नबी की बस में हाजिर हो और
नबी के बज़्म के लिए आपने इतना सब कुछ इंतजाम फरमाया है। बड़े ही काबिल मुबारकबाद है वो जवान जिन्होंने इतना हसीन मजमे को इकट्ठा किया है, नबी के बज़्म को सजाया है। सुभान अल्लाह। इश्क़ सरकार में जिसने जलसा किया, इश्क़ सरकार में जिसने जलसा किया, नाम जन्नत में उसका लिखा है। सुभान अल्लाह, बहुत जन्नत में उसका लिखा रह गया। जिन एक एक पैसा जोड़ करके नबी के मिलाद में खर्च फरमाया है, किसी ने 100 दिया होगा, किसी ने 500 दिया होगा, कोई अपने कदमों से दौड़ लगाई होगी। इमाम साहब हैरान और परेशान हो गए, दौड़ते दौड़ते कौम को समझाया होगा कसम खुदा के पैसा बर्बाद होने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के गुलामों मचल के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह। कि दुनिया में जो न देगा कहा मान गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जो नबी का कहा मान गए हैं, महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान गए हैं। महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। दुनिया में जो नबी कहा मान जाएंगे, महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। उलमा के हवाले से एक शेर दे रहा हूँ, मोहब्बत से कबूल करो कि दरबार मुस्तफा में शफाअत के वास्ते, दरबार मुस्तफा में शफाअत के वास्ते, कि दरबार मुस्तफा में शफाअत के वास्ते हम सुन्नियों को लेके रज़ा खान जाएंगे। हम सुन्नियों को लेके रज़ा खान जाएंगे। अब आओ तारीख के हवाले से हज़रत सुफियान सोरी हैं। सुभान अल्लाह। तवाफ़े काबा के लिए घर से निकले और खाने काबा के अंदर पहुंचे, तवाफ़े काबा कर रहे थे तो एक नौजवान को देखा कि हर कदम पे नबी पे दुरूद पढ़ रहा। तुम भी पढ़ो, मोहब्बत से दुरूद पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा। नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मेरे नबी की बारगाह में हर कदम पे दुरूद पढ़ रहा है। हजरत सलमा हजरत सुफियान सोरी ने जब ये अदा देखे तो पूछा, बता ये तेरा हमल कैसा है, हर कदम पे नबी पे दुरूद पढ़ता है। तो उस जवान ने कहा, क्या तुम सुफियान सोरी हो? कहा मैं सुफियान सोरी हूं। कहा सुनो, मैं हज करने के लिए अपने वालिद वालदा के साथ आ रहा था। दो रिवायतें हैं, एक रिवायत में है कि वालदा के साथ हज करने गए थे, एक रिवायत में है कि वालिद के साथ गए थे। जवान कह रहा है मैं अपने वालिद को साथ में हज करने के लिए लेकर के आया और हुदूद काबा में दाखिल हुआ तो मेरे वालिद के तबीयत बिगड़ गई, पेट पे वरम आ गया, चेहरा स्याह हो गया। जवान कह रहा है सुफियान सोरे, मैं अल्लाह के बारगाह में शर्मिंदा हुआ। मौला तेरे घर की ज़ियारत के लिए जो लोग आ
आते हैं उनके साथ तो ने यह मामला फरमाया है। बड़ी मायूसी है उदास चेहरे पे छाए क्योंकि वालिद का चेहरा स्याह हो गया। अल्लाह अल्लाह उसी बीमारी में वालिद का इंतकाल भी हो गया है। अल्लाह जवान फरमाता है सुफियान सोरी सुनो, मैंने अपने रहीम करीम रब की बारगाह में फरियाद किया मौला ये सब क्या हो रहा है। इतना ही कहना था कि एक आसमान से बादल का टुकड़ा करीब आता गया, करीब आता गया। उसमें से एक सफेद नौजवान खूबसूरत नौजवान नमोदार करीब में आया मेरे वालिद के, जिससे हाथ को फेरा तो पेट भी दुरुस्त हो गया, चेहरा भी साफ हो गया। जवान कह रहा है बेशक सुभान अल्लाह, हाथों को फेरते जा रहे हैं, नूरानियत आती जा रही है। अल्लाह अल्लाह। और जब वो नौजवान पलट कर चलने लगा तो मैंने दामन को पकड़ लिया, ये बताने वाला तो है कौन, तो मुसलमान हो कोई और नहीं। उस नौजवान ने कहा तुम मुझे नहीं पहचानता, कहा मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन ये बता तू है कौन। तुम मेरा मोहसिन बन के आ गया है, मेरा गमखार बन के आ गया है। अल्लाह अल्लाह। तो उस जवान ने कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारा नबी हूँ। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों ऐसा ताल्लुक कायम करो अपने नबी से कि जिस जगह पे जिस परेशानी में तुम अपने नबी को जिस जगह से याद करो तो तुम्हारे नबी की मदद शामिल हो जाए। और जब ये अल्लाह अल्लाह, जब ही तो मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते कि क्या कहूँ बेकस हो गए और क्या कहूँ बेबस हो गए, क्या कहूँ बेकस हो गए और क्या कहूँ बेबस हो गए। और तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करो रो दरो। भी हाजिर है, जवान भी हाजिर है। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे, हर रात सोने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी रातें होती हैं जिसमें तकदीर बनाया जाता है, किस्मत को जगाया जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अनस करते या रसूल अल्लाह, जब तक मैं मदीने में रहा आपका गुलाम बना हूँ या रसूल अल्लाह, दुरूद भी पढ़ता हूँ, सलाम भी पढ़ता हूँ। सरकार महशर के मैदान में जब सारे लोग वहाँ जमा होंगे तो या रसूल अल्लाह तुम्हें कहाँ तलाश करूँगा, कहाँ तलाश करूँगा। तो प्यारे मुस्तफा करीम फरमाते हैं तीन ऐसी जगह खास है जहाँ पर तुम अपने नबी से मुलाकात कर लोगे। का पहली जगह पहला मकाम वो है जहाँ पे लोगों के नेकियां और बुराइयां तोली जा रही होंगे, यानी मीज़ान अमल पे मेरी मुलाकात होगी। या रसूल अल्लाह आप वहाँ क्या कर रहे होंगे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरे गुनहगार उम्मतियों की नेकियां तोले जा रही होंगे, बदियां बुराइयां तोले जा रहे होंगे। अगर मेरे जिस उम्मती की नेकी कम होंगे, मैं अपने नेकियों में से उसके नेकियों के पलड़े में अपने उम्मत की नेकी पूर कर करके और मैं उनको सन्नत भेज रहा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम इतने गमखार
कि हमारे पास अगर नेकियां कम होंगी तो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीज़ाने अमल पे काम आएंगे। और जभी तो मेरे अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा बरेली की टूटी चटाई से बोल उठे, क्या है ज़ात फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाहवा, ज़ात-ए-फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह-वाह, कर्ज़ लेते हैं गुनाह परहेज़गारी वाह-वाह। नबी का फरमाना देखा, हजरत अनस ने पूछते या रसूल अल्लाह, और वो दूसरी जगह अगर मैं आपको मीज़ाने अमल पे ना पाऊं तो कहाँ मिलेंगे? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी, मेरी गुनहगार उम्मत प्यासी होगी और मैं अपने हाथों से कौसर का प्याला पिला रहा हूँगा। जब तो आला हज़रत फरमाते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा, वो पीते हम है पिलाते वो है, रब है होते ये है कासिम, होते तरब है दिलाते ये है। और फिर दूसरा शायर क्या कहता है नबी की बारगाह में खैरात पेश करता है कि कौसर के आशिकों से सरकार ये कहेंगे, कौसर के आशिकों से सरकार ये कहेंगे, मेरे जाने सारों पे लो ये तो जहां आखिरी है। और आगे बढ़ते या रसूल अल्लाह, अगर हौज़े कौसर पे न पाऊंगा तो कहाँ तलाश करूंगा? नबी फरमाते हैं पुलसरात के पास, पुलसरात पे मेरी गुनहगार उम्मत का गुजर होगा, जिब्रील के पर बिछे होंगे और मैं उसी पुलसरात के करीब में खड़े होकर के अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूँगा। रब्बे हबली रब्बे सल्लिम उम्मते, ऐ परवरदिगार मेरे उम्मत को सलामत से पुलसरात से गुजार दे। इमाम इसको मोहब्बत शाद फरमाते हैं कि पुल से उतार रहा है गुजर को खबर न हो, पुल से उतार रहा है गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछा तो पर को खबर न हो। रब फरमाता है व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा। तर्जुमा कंजुल ईमान, उस रास्ते से हर किसी को गुजरना होगा। जो रास्ता दोज़ख के ऊपर से बना हुआ है, बाल से भी ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है, 5 साल का वो रास्ता है, उस पे से हर इंसान को गुजरना होगा। और अपने अपने नेकियां और बुराइयां, मेरे भाई याद करो, नेकियां कमाओ, बुराइयों से नफरत करो, बुराइयों से तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार आलम की बारगाह में। जब तुम माफी मांगते हो, रब्बे कदीर तुम पे मेहरबान होकर तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला इस बज़्म नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।